जो नशे की लत में जा रहे हैं उनको एक छोटा सा मंत्र है, एंग रिंग, कि दिन में 4-5 बार सुबह शाम कर ले। वो एक मिरेकल वाश है, वो आधे गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सेंधा नमक डाल के गरारा कर लें 2-3 बार, और ये करें। क्योंकि नशे की नशे में जाते हैं बच्चे, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ पाते नहीं, दिमाग है नहीं, सोसाइटी गलत मिल गई है, तो उनको बीमारी बड़ी हो गई है, विदर डिजीज हो गया। उसके करके वो एक तो स्टडी ऐसी हो गया कि वो उनको बड़ा स्टडी टेंशन बड़ी होती है, तो वो ड्रग पीने लग गए। तो ये जो पार्ट है उसके बिना बच नहीं सकता, ना लड़की बचेगी ना लड़के बचेगी। लेकिन जो युवा है वो अध्यात्म से भी कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। हाँ, दूर होते जाएंगे, ये पढ़ते ही अध्यात्म में पास हो जाएंगे। अध्यात्म में तथ्य नहीं ना, हर पाठ में पूजा में एक तो बड़े लंबे चौड़े हैं, एक शॉर्ट नहीं है, एक उत्कीर्ण निष्कीर्ण मंत्र नहीं है। जैसे करेंगे उनको काम होने लगेगा, धन आने लगेगा, स्टडी में हाई हो जाएंगे। वो इसलिए पीते हैं कि उनका जो संबंध लड़कियों लड़कियों से वो सारा, क्योंकि जो हमारे देश को जो बाहरी संस्कृति है वो खराब कर रही है कि सारे लड़के ड्रग में चले जाए, इस पर हम भारत पे कब्जा कर लें। वो सारे देश ही चाह रहे हैं भारत पे कब्जा करना। गुरुदेव जी, एक जो और बहुत बड़ी समस्या हमारा देश जिससे सामना कर रहा है वो है कि परिवार विघटित होते जा रहे हैं। हाँ, लोगों में सामंजस्य नहीं है, परिवारों के बीच आपसी किसी तरीके का लगाव नहीं है, दुराव नहीं है। होता जा रहा है। हाँ। तो इस चीज को कैसे समाप्त किया ये जा पाठ ही होगा और कोई कारण नहीं, कोई हल नहीं है। जो ये पाठ करेगा 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को, जैसे हमारा हाथ कोई कागज चिपका है ना, कागज चिपका है, इसमें क्या होती है, चिपा किससे है ये, कोई चीज़ चिपाए तो वो होती है ना, कुक फिक्स या कैसा होता है ना। तो जो वो शक्ति है, इम्यून पावर है, वो परमात्मा की शक्ति होती है। वो पाठ ही नहीं करते बच्चे, ड्रग लेते हैं, नशे लेते हैं। ये पाठ से वो सारी शक्ति आएगी। 2-2 मिनट के पाठ है, बच्चे 2-3 दिन कर ले, उनको नशा छूट जाएगा, काम होने लगेगा, उनको नशे से ज़्यादा नशा आएगा, क्योंकि आनंद लेना चाहते हैं ना, दुखी बड़े हैं, टेंशन में बड़े हैं, तो पाठ से उनको नशा आएगा। अब कितने लोग नशा छोड़ गए, कितने लोगों की बीमारी हट गई, ऐसी ऐसी बीमारी हट गई। आपने कभी अभी आए हैं, पहले भी आए थे, पहले भी आए हैं गुरुदेव। तो कितनी बीमारी हट गई। जो यूटी बड़े बड़े डॉक्टर है, ये यूटीआई जो सब लड़कों को हो रही है, हर्पीज हो रही है, विदर डिजीज हो रही है, तो इससे हट जाएगी तो खूब धन आएगा, और वो पिएंगे नहीं, शराब ही नहीं पिएंगे, मदरा नहीं पिएंगे, ड्रग नहीं लेंगे। मेरा प्रश्न यूटीआई से संबंध में भी था कि जो यूटीआई है और उसके अलावा और बहनों में जो सारी बहनों में, सारे भाइयों में, जो आजकल फंगल इन्फेक्शन है या डेंड्रफ है, स्किन से रिलेटेड कई ऐसे रोग है, सादे रोग है जिनका इलाज संभव नहीं, तो उसके लिए आप और आपकी संस्था क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है? ये हमारे डॉक्टर साहब आओ बैठे, ये बहुत बड़े डॉक्टर है इसके, तो इनके पति भी डॉक्टर है, ये सारे डॉक्टरों की टीम है। जो बीमारी ठीक नहीं होती है, 1-1 मिनट में ठीक होगी, वो ठीक होगी सारी। तो वो ये उसका कारण जो है वो होता है कि क्यों है बेटे, इनको 2 इंटरव्यू दो, भी क्यों होती है, क्या कारण है, ठीक कैसी होगी। ये डॉक्टर, इनके पास इलाज नहीं है, इलाज उसको हम देते हैं। जो देवे में पसर है उससे ठीक होती है, 1 मिनट में ठीक हो जाती है। उसके ठीक ही बिना लड़की लड़का ठीक ही नहीं हो सकते, बीमारी आ रही है। तो डॉक्टर इनका इंटरव्यू लो, डॉक्टर साहब का, ये बहुत बड़े डॉक्टर है, इसलिए हजारों लाखों मरीज पेशेंट ठीक हो गए यहाँ, और निःशुल्क करे साहब का। बाइक भी दे दो इनको, परवा जी कार में नहीं डालते, ये कार में ऐनक डाल रहा है, पर्दा फट नहीं करते। हाँ, यूटीआई का, नमो नारायण गुरुदेव। यूटीआई का मुख्य कारण बैक्टीरियल ओरिजिन है, जिसमें जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कई 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। जो सबसे मेन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यूटीआई होता है वो है आपका ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई। उसके बाद जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे और बैक्टीरिया हैं, न्यूमोनियाई,
एंड क्लैब्सिएला ये बैक्टीरिया के नाम हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है। मुख्य तौर पे ई कोलाई की वजह से होता है। तो इस बैक्टीरिया को मेरिकल वीवॉस किस तरीके से इसका नाश करता है या कंट्रोल करता है? मिरेकल वी वॉश जो है वो एक, ये दवाई नहीं है, ये एक मिरेकल दिव्य पाश्चर्य विधि आयुर्वेद में प्रमाणित है। वेद ग्रंथों में गुरु महाराज के द्वारा उस दिव्य पाश्चर्य विधि से वो दवाई जिसको मिरेकल वी वॉश बनाई गई है, जिसका असर आप वेद ग्रंथों में पढ़िएगा तो मिलेगा कि वो कैसे कीटाणुओं पे एक्ट करता है, जो जिन कीटाणुओं की वजह से यूटीआई होता है वो उनका नाश करता है। तो अब तक जो मिरेकल विवोस है, इससे कितने लोग, अनुमानित कितने लोग ठीक हो चुके हैं आपके अनुसार? यहाँ पे जितने समागम होते हैं उसमें हम लोग कैंप लगाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 महिलाओं का हर कैंप में हम लोग उनको मिरेकल वी वॉश यूज़ करते हैं, और यूज़ करते के साथ ही उनके सारे सिम्टम्स जो हैं वो तभी की तभी समाप्त हो जाते हैं। बाकी यहाँ जितने भी हमारी माताएं हैं यहाँ से लेके उसको घर लेके जाती हैं और इसको हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं ताकि हमें आगे भी ये प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें वही ठीक करेगा। वो औद्योगिक क्षेत्र बड़े नुकसान हो रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे पास इलाज ही नहीं है। तो ये जैसी करेंगे व्यक्ति बदलने लगता है। इसका नाम है दैवव्य पाश्रय, सब आयुर्वेद की ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जैसे ही ये करेगा 5 दिन में बदल जाएगा, उसका शांत आने लगेगा, आनंद होने लगेगा, ड्रग से ज़्यादा नशा आने लगेगा, डिप्रेशन उड़ जाएगा, बीमारियाँ उड़ जाएंगी। कितने लोग हैं सब उड़ गए। एक थोड़ा मेरा प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है कि आपने जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा है इसकी शुरुआत कैसे की, और इसको अपने यूँ समझ सकते हैं कि क्या कोई खास घटना या कोई खास व्यक्तित्व है जिससे प्रेरित होकर के आप इस आध्यात्मिक जीवन में आए? ये तो हमारे गुरु की कृपा है। गुरु ने कृपा करके हमें दे दिया। गुरु ने ऐसे देखा और बना दिया हमें। तो और हमें जो भी मिला गुरु की कृपा से मिले, माँ दुर्गा की कृपा से मिले, भगवान शिव की कृपा से मिले। और एक व्यक्ति का जो जीवन होता है, आम व्यक्ति का जीवन, उसमें धर्म और अध्यात्म का क्या महत्व? धर्म अध्यात्म के बिना जिंदगी बेकार है। जीवन में धर्म और अध्यात्म अगर नहीं है तो आदमी जानवर है, उसको अर्थ नहीं है। तो मूल जो जीवन में रहते वो धर्म और अध्यात्म है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम में सही नहीं, ये धर्म नहीं, संप्रदाय। धर्म का मतलब जैसे मैं सूर्य चंद्रमा पैदा किए, पृथ्वी को पैदा किया, अग्नि जल को पैदा किया, उसको किसी ने पैदा किया, उसको जानना, ये धर्म है। सनातन धर्म में एक ही धर्म है दुनिया में। ऋग्वेद में लिखा है ध्रीग धारती धर्मा। सबसे पहला जो शब्द है ऋग्वेद से आया था। तो दुर्गा माँ कहती है मैं धर्म हूँ, शिव कहते हैं मैं धर्म हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धर्म हूँ, ब्रह्मा कहते हैं मैं धर्म हूँ। ये धर्म ये एक ही है, सारे अलग अलग नहीं है। इसलिए जो कहा है ग्रंथों में लिखा है वो पढ़ने का नाम धर्म है। इसके बिना संप्रदाय रहेंगे, धर्म नहीं रहेगा। इसके जो पाठ करोगे उसको धर्म का ज्ञान हो जाएगा, शांति आ जाएगी, कुछ देश का कल्याण होगा। गुरुदेव, अभी लगभग हर वर्ग से और हर पेशे से नैतिकता समाप्त होती जा रही है सब कुछ पूरे समाज में। नैतिक हो जाएगा, मतलब हर चीज ही उड़ जाएगी। तो गुरुदेव, इसका सही समाधान क्या है? 6 समय दुर्गा माँ का पाठ है, बस जो भगवान शिव का पाठ है। गुरुदेव, अभी हम देख पा रहे हैं जैसे पिछला ये जो दशक है इसमें बेशक साइंस ने और अध्यात्म ने दोनों ने तरक्की की है। बहुत से कोई ऐसे- तरक्की नहीं की, नुकसान हुआ। उसके बावजूद लोगों में अधिक तनाव में हैं, तो उसके लिए क्या ऐसा जितना उपाय- पढ़ा लिखा उतना तनाव है, जितना मेडिकल डॉक्टर है उतने बीमार है। अब डॉक्टर से पूछो, एक दवाई 10 बीमारियाँ पैदा करती है। एक बीमारी ठीक नहीं करेगी, वो भी नहीं ठीक होगी, 10 और नहीं ठीक होगी। कोई बीमारी ठीक होती नहीं,
न दमा, न आर्थराइटिस, न कोई बीमारी नहीं ठीक होती। ये सिर्फ आयुर्वेद के मार्ग पे चल के, माँ दुर्गा के मार्ग पे चल के, सनातन धर्म के मार्ग पे चल के ये ठीक हो सकता है, और कोई इसका ठीक नहीं हो सकते। गुरुदेव, लगातार भारत की जो राजनीति है और जो लोग हैं इस देश के, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो युग है वो भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छी बात है। तो विश्व गुरु बनने के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए? विश्व गुरु बनने के लिए अब जो बात क्या, पहली बात तो भारत में हिंदू लोग कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं? मेजोरिटी में हिंदू लोग हैं जो इस बात, नहीं, मेजोरिटी मुसलमान है। उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो हर साल में 2-2, 3-3 शादी कर लेते हैं, बच्चे हो रही है, तो 10-15 साल में ये नजर नहीं आएगी हिंदू। उसका भी बड़ा प्रकरण चल रहा है, सनातन बोर्ड बनाने की मांग। हाँ? सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी अभी उठी है संतों के द्वारा, वो भी बड़ा इश्यू चल रहा है वो अभी। बोर्ड ही बनाते करेंगे नहीं, करेगा पाठ ही करेगा। बोर्ड बनाते बनाते इतने बढ़ गए। हिंदू जो लगातार कम होते जा रहे हैं गुरुदेव, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पाठ ही करेगा ठीक। अगर ये आदमी पाठ कर ले, सरकार 5-10 हज़ार आदमी को इकट्ठा कर ले, उनको पाठ कराए, तो वो बदल जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो जो ये सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें एकता और शांति कैसे स्थापित आएगी हो सकती है? आएगी नहीं, सिर्फ पाठ से आएगी, और कोई तरीका नहीं। और करोड़ों लोग हैं, 50 करोड़ लोग ठीक हो गए, वो एकदम शांत से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं, कोई वैर नहीं। सरकार अच्छा काम कर रही है, पर इसका उत्तर वेद में है। गुरुदेव, सरकार के बहुत प्रयास के बाद भी देश में नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं और बहुत प्रयास से बीमारी हो रही, प्रयास ना करे तो कम होगी। अगर सरकार प्रयास ना करे तो बीमारियां कम होगी। प्रयास करने से डॉक्टर आएंगे, तो डॉक्टर दवाई देंगे, वो दवाई 10 बीमारियां पैदा करेगी। गुरुदेव, सही समाधान इन बीमारियों से निजात के लिए सबसे सही समाधान आपके मुताबिक क्या है? एक ये है, ये जो पाठ हम दे रहे हैं, ये पाठ करना, दिन में 3 से 4 पाठ करना, धन आने लगेगा, काम होने लगेगा, शांति आने लगेगी, मतलब जो वो मांगेगा उसको मिलने लग जाएगा। तो गुरुदेव, ये जो पाठ है या जो मंत्र है, इन मंत्रों के प्रभाव से प्रकृति की जो ऊर्जा है उसके साथ जुड़ाव अरे संभव है? जबरदस्त, प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, और प्रकृति में भी डालना है। पहले तो प्रकृति थोड़ी खराब करी, आदमी प्रकृति खराब कर रहा है, तो आदमी ठीक हो जाएगा, प्रकृति ठीक नहीं होगी। प्रकृति तो अपने में ठीक है, आदमी दूषित कर रहा है। आदमी बहुत तेजी से प्रकृति को नुकसान जितना पढ़ा पहुंचा लिखा रहा है, उतना नुकसान कर रहा है, अनपढ़ नहीं कर रहा। तो इसका समाधान क्या है गुरुदेव? ये पाठ तुम कर लो, पहले करके तो देखो एक दो जने, फिर पता लगेगा ना। गुरुदेव, समस्या ये है कि आज के युवा पाठ करना ही नहीं चाहते, वो मंदिरों में जाना नहीं चाहते, वो क्लबों में जाना पसंद करते ना जाए क्लब में भी जाए, पाठ तो कर ले, 5 मिनट का होता है, क्लब में भी जाके कर ले, बदल जाएगी। मंदिर में मस्जिद में जाना जरूरी थोड़ी है, पाठ करना जरूरी है। चलते चलते कर ले, कहीं भी कर ले, सड़क पे कर ले, स्कूल में कर ले, कॉलेज में कर ले, लड़की लड़का प्रेमी दोनों कर ले, प्रेम करते करते कर ले, नहीं वो दोनों बदल जाएंगे। ये वेद का पाठ है। और कोई विशेष संदेश आप इस देश के युवाओं को देना चाहें जो इस भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी योगदान दे सकें? पाठ को विश्व बनाना चाहते हैं, वो केवल पाठ से होगा। पाठ में उत्कीर्ण शब्द और मंत्र होते हैं, खाली पाठ से नहीं होगा, उत्कीर्ण होते हैं। वो सारा ज्ञान ब्रह्म ऋषियों को दिया गया, ब्रह्म ऋषि कोई नहीं, ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि उनके पास है सारा ज्ञान। तो तभी तुम ठीक कर रहे हैं, वेदों में ये दिया गया है, इसी से होगा देशों का कल्याण। और जो भी करेंगे, अब सरकार कितने से मेहनत कर रही है ना, तो घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि बढ़ रहा है? क्योंकि शापोद्वार नहीं, उत्कीर्ण नहीं है। मीटिंग से थोड़ी जाएगा, कॉन्फ्रेंस से थोड़ी जाएगा, ये दवाई से जाएगा, उपचार से जाएगा। गुरुदेव, कोई आखिरी मैसेज देश की सरकारों को जो आप देना चाहें? देश की सरकार अगर ये बच्चों को स्कूलों के बच्चों को भी दे, तो पहली दूसरी क्लास के उनको ये शिक्षा दे, ये पाठ कराए, बदलेंगे। बड़े को भी दे, सबको दे,
100-200 बच्चे तो अपने ढंग से समझाए सरकार को, उनको समझाएं अपने ढंग से, और 100-200 बच्चे हमें दे दें, एक महीने में अंतर देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न मुझे अचानक से याद आया कि महाब्रह्म क्या है और इसका जो आपका जो ये फिलोसफी है या जो दर्शन है, इससे क्या संबंध है? ये तो मेरी नहीं है, वेद में लिखी है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म वेता है, वो ब्राह्मण है। जो माँ ब्रह्म को जानता है, जैसे रोगों का भी, समस्या का भी समाधान करना, जो एक तो ब्रह्म को जानता है शांत हो जाता है, लेकिन ब्रह्म के जानने के बाद दूसरों का भी कल्याण करता है निष्काम भाव से, और उसका ज्ञान होने, नॉलेज हो वो देता है और वो ठीक करता है, वो माँ ब्रह्म, वो ब्रह्म माँ ब्रह्म ऋषि होता है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत धन्यवाद।